हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन लर्निंग में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्शियल डिफरेंशिएशन और आयलर्स थ्योरम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल डेरिवेटिव एंड चेन रूल। चेन रूल जैसा कि हम लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं। अगर सपोज कीजिए y इज log sin x, ये मैंने केवल एक एग्जाम्पल लिया है आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए कि y जो है log sin x के इक्वल है। y एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और log के अंदर फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग चेन रूल यूज किया करते थे। हम लोग ये अज्यूम करते थे कि sin x इक्वल है u के, देयरफॉर y इज इक्वल टू log u। अब अगर आपको y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है तो y डायरेक्टली फंक्शन है u का और u फंक्शन है x का। तो आप करते थे dy अपॉन du इंटू du बाय dx, क्योंकि दो फंक्शंस मींस फंक्शन ऑफ फंक्शन यहां पर है, इसलिए y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए पहले हम करते थे y का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में और फिर u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली मल्टीवेरिएबल फंक्शंस के लिए भी हम इसी तरीके से चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। सपोज कीजिए u फंक्शन है x एंड y का। u यहां पर दो वेरिएबल्स x और y का फंक्शन है, जबकि x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t। ठीक है, मींस जो हमारा u है वो फंक्शन है x और y का। x और y खुद दोनों ही फंक्शंस हैं t के, तो इट मींस u अल्टीमेटली किसका फंक्शन हुआ? t का फंक्शन हो गया। तो हम u का t के रिस्पेक्ट में टोटल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं इस तरीके से। देखिए du अपॉन dt। अब क्योंकि u x का फंक्शन है, y का भी फंक्शन है, इसलिए पहले u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पार्शियली निकालना होगा। फिर x किसका फंक्शन है? x फंक्शन है t का, तो x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, ये देखिए यहां पर dx अपॉन dt कंप्लीट डेरिवेटिव है। फिर डेल u अपॉन डेल y, क्योंकि u y का भी फंक्शन है इसलिए u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, और u फंक्शन है t का, इसलिए u का कंप्लीट डेरिवेटिव या टोटल डेरिवेटिव हमने निकाला है t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हो गया। साथ ही साथ इसमें हमने चेन रूल भी अप्लाई किया है। अब इससे रिलेटेड दो कॉरलरीज हैं, वो क्या हैं देखिए। मान लीजिए कि u फंक्शन है x एंड y का, ठीक है, और y फिर आगे फंक्शन है x का। x तो अपने आप में एक वेरिएबल है ही, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y फंक्शन है x का। ठीक है, तो u अल्टीमेटली किसका फंक्शन हो गया? u फंक्शन हो गया x का, इसलिए हम u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ऐसे निकाल सकते हैं, डेल u अपॉन डेल x इंटू dx बाय dx प्लस डेल u अपॉन डेल y इंटू dy अपॉन dx। ठीक है, अब x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1। तो इस पूरी क्वांटिटी को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं और हमें मिल जाएगा डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल y मल्टीप्लाइड विद dy अपॉन dx। ठीक है, सेकेंड कॉरलरी देखते हैं इसकी। मान लीजिए u फंक्शन है x एंड y का और फिर ये कांस्टेंट c के इक्वल है, मींस आई वांट टू से दैट u इज अ कांस्टेंट फंक्शन एंड y इज अगेन अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर हम u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे du बाय dx, बिल्कुल इसी फॉर्मेट पर हमें मिल जाएगा डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल y इंटू dy अपॉन dx, और फिर ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा,
क्यों होगा? बिकॉज u एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो यहां से हम dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? देखते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसे मैं यहां ट्रांसफर कर दूंगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल यू अपॉन डेल वाई। इसे हम फिर आगे क्या लिख सकते हैं? माइनस यू एक्स अपॉन यू वाई। जैसा कि हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स को यू एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई को यू वाई से डिनोट करते हैं। तो हम यहां पर dy अपॉन dx को लिख सकते हैं माइनस यू एक्स अपॉन यू वाई। ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल्स। चेंज ऑफ वेरिएबल्स। तो मान लीजिए कि u फंक्शन है x एंड y का। फर्दर x इज अ फंक्शन ऑफ t1 एंड t2, y इज अ फंक्शन ऑफ t1 एंड t2। ठीक है। इससे पहले हमने क्या लिया था? u हमारा फंक्शन था x एंड y का। x एंड y या तो दोनों ही x के फंक्शंस थे या फिर किसी थर्ड वेरिएबल t के फंक्शंस थे। जबकि यहां पर हम क्या ले रहे हैं? u फंक्शन है x एंड y का, x एंड y दोनों ही फिर आगे फंक्शंस हैं दूसरे दो नए वेरिएबल्स t1 एंड t2 के। तो इसका यह मीनिंग निकला कि u भी इनडायरेक्टली फंक्शन है t1 और किसका? t2 का। तो हम u का डिफरेंशिएशन t1 के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन ये पार्शियल डेरिवेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि u एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन नहीं है बल्कि दो वेरिएबल्स का फंक्शन है ना। इसलिए u का पार्शियल डेरिवेटिव t1 के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए क्या करना होगा? पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, यानी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल t1। ये मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं? चेन रूल। डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल t1 प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल t1। बिल्कुल इसी तरीके से u का पार्शियल डेरिवेटिव t2 के रिस्पेक्ट में निकाला जा सकता है। डेल यू अपॉन डेल t2 इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल t2 प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल t2। ठीक है। इसे हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। वो कैसे? मान लो कि u फंक्शन है x और y दो वेरिएबल्स का। x और y फंक्शंस हैं n वेरिएबल्स के, t1, t2, t3 अप टू tn। तो u का पार्शियल डेरिवेटिव t1 के रिस्पेक्ट में, u का पार्शियल डेरिवेटिव t2 के रिस्पेक्ट में, और इसी तरीके से u का पार्शियल डेरिवेटिव tn के रिस्पेक्ट में सेम इन फॉर्मूलाज को यूज करके निकाला जा सकता है। ठीक है।